आपका कहना, नहीं करता है इज्जत आपकी, नहीं सुनता है बात आपकी, और अब उसके साथ रहना हो रहा है थोड़ा मुश्किल आपके लिए। देखो, एक अद्भुत बात बोल रही हूँ। एक तो कंडीशन ये कि आपका पति ही आपको रखना नहीं चाहता है, वो आपको मायके पहुंचा देता है। आप आना चाहती हो ससुराल, वो लेकर नहीं आता। आप उसके साथ रहना चाहती हो, वो साथ नहीं रखता। ये कंडीशन अलग है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका पति का व्यवहार ऐसा है कि आप उसके साथ रहना नहीं चाहती, आप उसके साथ क्षण भर भी बिताना नहीं चाहती। एक घर में रहती हो, दोनों दो मुख कर कर, क्या करे कि विचार मिलते ही नहीं है, विचार टकरा जो जाते हैं। देखो, ये संबंध बहुत खूबसूरत है। इसमें ट्रांसपेरेंसी का रहना जरूरी है, आकर्षण का रहना जरूरी है, वरना कि ये काहे का रिश्ता। एक अजनबी लड़का अलग घर में जन्म लिया, अलग खाना खाया, अलग शिक्षा ली, अलग भाषा बोलता है वो। तुम कहाँ पली बढ़ी, क्या सीखी अपने जीवन में? तो दोनों भला अचानक से एक जुबान कैसे बोलने लगेंगे? दोनों अचानक से एक घर में साथ कैसे रहने लगेंगे? ये तो अद्भुत बात है। और फिर भी साथ रहते हैं, फिर भी एक जुबान बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये रहस्यमयी रिश्ता है। ये रहस्यमयी रिश्ता, इसको परमात्मा ही चलाते हैं। इंसानों के चलाने वाला रिश्ता ये नहीं है। कैसे दो अजनबी एक बोली बोलने लगते हैं, एक विचार पर विचार करने लगते हैं, एक साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगते हैं कि सारे संसार के रिश्ते पराये हो जाते हैं। सारे रिश्ते एक तरफ और अपना प्यारा पति एक तरफ, है ना खूबसूरत सा रिश्ता। तो अगर आपका भी पति आपके साथ इस खूबसूरत से रिश्ते में फिट नहीं हो रहा, आपको लगता है ऐसा होता नहीं है, ये बोलता नहीं बोलता है, काश ऐसा सोचता मेरा पति नहीं सोचता है, क्या करे? वो भी अजनबी है, वो भी अपनी दुनिया में रहा है, वह भी भला अचानक से आपकी बोली कैसे बोलने लगे? तो अर्थात ये जो साठ घाट है वो बैठ नहीं पा रही है। 100 बात की एक बात कि तुम दोनों के बीच 60 गांठ बैठ नहीं पा रही है। क्या करे कि वो वही दिशा चुने जिसे तुम चाहती हो? क्या करे कि वो वही बोली बोले जो आप बोलती हो? जो चीज़ें भी आपको अच्छी लगती है उसको भी अच्छी लगे, एक जैसा विचार हो दोनों का, एक जैसा मन हो दोनों का। कितनी खूबसूरत ये दुनिया हो जाएगी, कितना सुंदर ये संसार हो जाएगा, सब कुछ कितना खूबसूरत होने वाला है। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। एक मुट्ठी पीला सरसों हाथ में रखकर अगर इस तरह के शब्द तुम बोल लेती हो, जो मैं कहूँ वो कर लेना मात्र, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इस इंसान के साथ अभी अभी जुड़ी हूँ या बरसों का संबंध है। बरसों का संबंध है। अद्भुत अद्भुत है ये खूबसूरत सा प्रयोग आपके लिए। जो करे उसका पति हो जाए क्षण भर में उसकी मुट्ठी में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, वो खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद सब कुछ अच्छा करेगा। जिसकी बोली बदल गई है, जो दिन रात बदतमीजी कर रहा है तुमसे, जो तुम्हें भी बातें सुनाता है, तुम्हारे घर वालों को भी गालियां देता है, जिसका चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा आपका, जिसके साथ क्षण भर चलने का मन नहीं कर रहा आपका, जिंदगी का ये खुशनुमा सफर आप उसी के साथ पूरा करेंगी। हाथ में हाथ डालकर चलेगा वो, सारी बात मानेगा आपकी वो। मेरी कुछ बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है, चाहती हो, प्रेम करती हो प्रेमी से, अभी विवाह की बात तुमने छेड़ी, इधर गायब हो गया वो। वैसे बहुत मिलने आता था, जब तुम बुलाती थी तब मिलने आता था, कितना प्रेम तुमसे करता था, कितना सुंदर संबंध था तुम दोनों के बीच। ये क्या हुआ कि तुमने विवाह की बात छेड़ी और उसको बर्डन लगने लगा, उसको भार लगने लगा ये रिश्ता। अब तुम उसको अच्छी नहीं लगने लगी। एक बार फोन करती थी, 1 घंटे पहले आ जाता था, 4-4 बार फोन करती हो, एक बार रिसीव नहीं करता। कुछ तो चालाक लड़के हैं, फोन पे ही ब्लॉक कर देते हैं, ना पता चलेगा तुमको कि मैं कहाँ हूँ, ना तुम बुलाओगी।
तो जो रिश्तों को भार समझने लगे, जो प्रेमी प्रेम तो करता है परंतु विवाह के नाम पर इस वक्त तैयार नहीं है, घबरा रहा है, डर रहा है, उसका मन परेशान हो रहा है वो, और नहीं चाहता है तुमसे विवाह करना, तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उस प्रेमी का नाम लेकर करना। सारी दुनिया के दरवाजा खोल कर तुम तक आएगा, डोली बारात लेकर आएगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लेगा। यकीन मानो इतना खूबसूरत है ये प्रयोग, इधर करो और 30 सेकंड में आपको आपका प्यार मिल जाएगा। मन में जो तड़पना होता है ना, एक तरस रही हूँ मैं किसी के लिए, तड़प रहा हूँ मैं किसी के लिए, तो ये जो तड़प है ना, ये तड़प जागेगी। बस इसी की तो कमी है, बस इसी की तो कमी है। वो तड़प नहीं जाग रही है, वो आकर्षित नहीं हो रहा है तुम्हारी ओर, तुम आकर्षित नहीं हो रही हो उसकी ओर, तो ये तड़प को जगाना है। ये तड़प इधर जागी, लो तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में। एक मुट्ठी पीला सरसों, यह प्रयोग आपको बहुत 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 विश्वास के साथ करना है, बहुत सावधानी से करना है। इस प्रयोग में इंटेंशन गलत नहीं रखना है। किसी का प्रेमी मुझे पसंद आ गया तो अपने प्रेमी को छोड़कर उसके साथ प्रेम संबंध चाहती हो। किसी का पति पसंद आ गया हो तो लग रहा है मेरी शादी टूट जाए और उसके पति से मेरी शादी हो जाए। तो इस तरह के जो भी गलत ख्यालात है ना मन में, अगर तो ये लेकर वशीकरण मत करना। बिल्कुल स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार, सुंदर विचार के साथ किया गया यह प्रयोग 30 सेकंड के अंदर असर दिखाता है। तुम्हारा प्यार खुद कदमों से चलकर आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। जो साल भर से फोन नहीं किया है, इस प्रयोग के करने से 10 मिनट में अनब्लॉक करेगा, 10 मिनट के भीतर फोन कॉल आएगा, और जितनी जल्दी वो तुम तक पहुंच सके उतनी जल्दी पहुंचेगा। एक मुट्ठी पीला सरसों, शुक्रवार की दिन ले लेना, दिन दोपहर 2 बजे लोगी, बहुत अच्छा, 2 बजे से 3 बजे के बीच कर लेना, ऊर्जावान रहता है समय। हाथ में एक मुट्ठी पीला सरसों ले लेना। खाया पिया से कोई मतलब नहीं है, नॉनवेज मत खाना, खाना पीना खा सकती हो। स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन लेना, काला कपड़े मत पहनना। या तो आंगन में या तो ऊपर छत पर चले जाना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, थोड़ा सा कपूर रखना हाथ में, एक सफेद कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसमें पति का नाम लिख लेना। एक थाली रख लेनी स्टील की, इस कागज के टुकड़े पे जिस पर नाम लिखा है उसकी छाती पर एक कपूर रख देना, यानी पति के नाम की छाती पर एक कपूर रख देना, थाली पर रख देना। शांत मन रखना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखने लगे कि बिल्कुल वो सामने है, महसूस होने लगे, हाथ में एक मुट्ठी पीला सरसों लेकर कहना, ओम शरीर आत्मा वश्यम कुरु कुरु नमः, ओम शरीर आत्मा वश्यम कुरु कुरु नमः, ओम शरीर आत्मा वश्यम कुरु कुरु नमः। 77 बार, 77 टाइम इस मंत्र को जपना और कपूर की टिकिया जला देना। 2-3 कपूर रखना एक्स्ट्रा, ताकि सरसों जलनी चाहिए पूरी। पति का नाम जो कागज पर लिखी हो, संपूर्ण शरीर आत्मा आपको वश में करना है। आग लगा देना, कपूर पूरा जलने लगे, सारे सरसों अग्नि में डाल देना, धधक कर थाली में जल उठेगी, कपूर पिघल जाएगा ना, सारे सरसों जल जाने चाहिए, जैसे मंत्र से तुमने अपनी मुट्ठी में किया था। यह प्रयोग एक बार करो ना, असर 5 मिनट के भीतर नजर ना आए तो कहना, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।